the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine Because a little it's so of it? much fun, Chan. Get it? वायलेंस वायलेंस वायलेंस। इंडियन सिनेमा अभी एक बड़े ही वायलेंट फेज से गुजर रहा है, जहाँ देखो हर जगह किसी न किसी ट्रेलर में या फिर फिल्म में एक लेवल ऑफ वायलेंस है, और वो सारा का सारा वायलेंस तुमको कुछ फील करवाना चाहता है, यानी कि ऑडियंस को। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ मूवीज़ तुमको फील करवा देती हैं लेकिन कुछ मूवीज़ नहीं करवा पाती। तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। आई विल बी स्टडिंग द वायलेंट वेव आफ्टर एनिमल। 2 साल पहले इंडियन एक्शन को रेवोल्यूशनराइज करने वाली एक मूवी है एनिमल। इट वॉज अ ट्रांजिशन स्टोन इन इंडियन सिनेमा। सबको पता था कि अब यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी, एक नया ट्रेंड आएगा, और उसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आई है इस बार बागी 4, जिसे लोग ऑलरेडी सस्ता एनिमल बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं यार, कॉपी मतलब इंस्पिरेशन से ये देख के इट्स सो ऑब्वियस कि उन्होंने पूरा एनिमल का टेम्पलेट ही चेप लिया है, वो भी एक्टर्स के साथ विद दी ओरिजिनल एनिमल एक्टर। लेकिन आई वुड स्टिल गो ऑन अहेड एंड से कि बागी 4 इज नॉट अ कॉपी ऑफ एनिमल। हाँ, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स गलत है, फक ऑफ। एनीवेज, मैं अपनी वेल क्यूरेटेड सोच को एक्सप्लेन भी करूंगा। डोंट अरे शांत हो जाइए आप भी ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। How violence became a trend. If we have gooned over even a minute of Sandeep Reddy Vanga interview, he has told many times that he took inspiration from Tarantino, especially Kill Bill. SRV took these inspo and told his story using these elements, which worked so well. But why? क्यों मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ कि एक मूवी का वायलेंस काम किया और दूसरी मूवी का नहीं किया? वायलेंस तो वायलेंस होता है। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति नहीं। Actually, the reason why Animal worked is due to some rules of filmmaking. That is causality and consequence. इंडियन ऑडियंस ने हमेशा हीरो को देखा है हजारों गुंडों से एक साथ लड़ते हुए एक सीन में, एंड इन द नेक्स्ट सीन ही इज जस्ट डांसिंग विद हिज हीरोइन। यहाँ ना उस बड़े एक्शन का कोई कॉज था अदर देन केटरिंग टू हिज फैंस ऑफ वॉस, एंड नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइट ईदर। कॉजालिटी एंड कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बट एनिमल में एक तो वायलेंस केम फ्रॉम द कैरेक्टर इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द नीड टू हैव अ मासी सीन, एंड ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर द फाइट दैट रणविजय गोज थ्रू। It's 35% of the film, and this is just one example. Animal में there are only a few fight scenes, actual fight scenes. तुम एक बार जाके देखोगे तुमको लगेगा कि oh shit, इसमें 2 या 3 ही फाइट सीन थे, और उन फाइट सीन से पहले एक पूरा ड्रामेटिक बिल्डअप होता है उन सीन्स तक का। That's why every fight feels heavy. It meant something, and that's why maybe people loved the movie. And it made a boatload of money. इसके बाद किल रिलीज हुई। इसने भी वही आग पकड़ी जो एनिमल ने लगाई थी, बट अनलाइक एनिमल ये बहुत ड्रामेटिक नहीं थी। इट वॉज फॉर अ टोटल स्पेक्टिकल ऑफ द एक्शन एंड गोर, एंड इट डिड व्हाट इट क्लेम्ड। एवरीवन लव्ड इट। बस यही नहीं, इसके बाद ऐसी सीक्वेंसेस है जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। लाइक आई एम स्क्रैच्ड फॉर लाइफ। गोर है, शॉक वैल्यू है, जिसे आप देखते हो तो आप उसे कभी जिंदगी में भुला नहीं पाओगे। इसकी भी हाइप इंसेन थी। मेरे मल्लू फ्रेंड ने मुझे अर्ज किया देखने के लिए कि भाई चल देखते हैं, लेट्स सी द मल्लू मूवी। भाई मल्लू पीपल मेक गुड मूवीज। मैं ओके भाई, फाइनली आई वॉच अ मल्लू मूवी इन थिएटर। वी वॉक्ड इनटू द थिएटर। हमने अपनी सीट ली, हमने देखा, वाओ व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। फिर मूवी खत्म हो गई, एंड वी केम आउट एंड वंडर्ड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट। We felt like we are alone in the world where people are loving this film. Because honestly, it was shit. मेरे मल्लू फ्रेंड मैंसप्लेनिंग करने लगा कि भाई मलयालम फिल्म ऐसी नहीं होती है, अच्छी होती है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। ठीक है, but still the question lingered. Why was there so much gore? Women and children were being used to just get reaction out of the audience. All of it gave me a pretty scary idea about where the gore in Indian cinema is heading.
and then कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आओ। तो बागी 4 का पहला टीजर आया, सब कहने लगे सस्ती एनिमल, बट इज इट? सी ऑन द surface, yes, they have tried their best to recreate the magic that animal did, but they left a few tiny things that animal did in order to do that sort of magic, and that was not gore, that was causality. Yes, causality. एनिमल में हमेशा एक्शन नहीं हो रहा था. There were long stretches of dialogue and drama which built tension for the eventual action that is going to happen. Then the movie released those tensions with explosion. All of it meant something. लेकिन जब एक एग्जीक्यूटिव की नज़र इन चीज़ों पर पड़ती है तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है. चलिए ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है सक्सेस को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश. दैट इज़ ओनली द पैकेजिंग. उनका प्लान होता है एक चकाचक से पैकेट के अंदर टट्टी भर के दे देना, और उनको लगता है कि ये काम भी करेगा. और ऐसी मेंटालिटी को साबित करने के लिए मेरे पास बतेरे एग्जाम्पल है. जैसे जब MCU आया और उसने बहुत सारे पैसे छापते ही क्या, तब सबके दिमाग में आया कि चलो हम भी बनाते हैं. तो फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ. जब आयुष्मान खुराना की स्मॉल टाउन मूवीज़ हिट होने लगे तो सबको उत्तर प्रदेश जाना था कि चलो भाई वहीं पे शूटिंग करनी है, अब तो वहीं की कहानी दिखानी है. उसके बाद मैड डॉग का स्त्री हिट हुआ, उसके बाद अलग ही पाइपलाइन बिछ गई हॉरर कॉमेडी की. और कमाल की बात ये है कि ये सारे प्रोड्यूसर्स एक्टर डायरेक्टर के ऊपर करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब एक राइटर की बारी आती है हु इज़ गोइंग टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, तब इनकी जेब टाइट हो जाती है. 150 रुपया देगा. जब राइटर को ही कोई इंसेंटिव नहीं होगा कुछ अच्छा लिखने का, तो बागी जैसी स्लॉप ही प्रोड्यूस होगी. ये जितनी भी मूवीज सक्सेस रिपीट करने आती हैं, दे ओनली हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ वर्किंग. दे आर जस्ट हेयर टू इमिटेट व्हाट मे बी वर्कड. लेकिन इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग गोज नोवेयर. इन आवर केस बागी 4 इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस. एंड आई थिंक बागी 4 के डायरेक्टर को ये एडवाइस लेनी चाहिए फ्रॉम द ग्रेट